हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में सद्गुरु जग्गी वासुदेव की जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। सद्गुरु को कहीं न कहीं आप यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सुनते होंगे या फिर आपने कहीं न कहीं इनके बारे में सुना होगा, लेकिन इनके संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जिसमें आप सभी लोगों के लिए कई सवाल हो सकते हैं। जैसे सद्गुरु कौन है, सद्गुरु के आश्रम का क्या नाम है, सद्गुरु का जन्म कहाँ हुआ, इनका बचपन कहाँ बीता, सद्गुरु के परिवार में कौन कौन है, सद्गुरु के कौन सी किताब लिखी तथा उनके आश्रम की फीस क्या है, ऐसे सवाल आपके मन में भी होंगे। आज हम आपको सद्गुरु के संपूर्ण जीवन के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिसे आप पूरे ध्यान से सुनेंगे। आपको उनके बचपन से लेकर आज तक के जीवन परिचय के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए सद्गुरु जग्गी वासुदेव के बर्थ प्लेस, फैमिली और एजुकेशन के बारे में देखते हैं। सद्गुरु का असली नाम सद्गुरु जग्गी वासुदेव, उनके बचपन का नाम जगदीश है। सद्गुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर, कर्नाटक में हुआ। जग्गी वासुदेव एक लेखक भी हैं जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी। इन्हें भारत सरकार की तरफ से 2017 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जग्गी वासुदेव की एक लाभ रहित संस्था भी है जिसका नाम ईसा फाउंडेशन है। यह संस्था मानव सेवा में तथा योग सिखाने में काम कर रही है। यह संस्था विश्व के कई देशों में काम करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अमेरिका, सिंगापुर, इंग्लैंड, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया में योग सिखाने का काम कर रही है। इनके पिता भारतीय रेलवे में नेत्र विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे। सद्गुरु की एक भाई और 2 बहनें हैं। जग्गी वासुदेव ने 1984 में विजय कुमारी से विवाह किया। 1997 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इनके पुत्री हैं, इनका नाम राधे है। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री हासिल की। अब हम सद्गुरु जग्गी वासुदेव के जर्नी के बारे में चर्चा करेंगे। जग्गी वासुदेव का जन्म कर्नाटक के मैसूर शहर में हुआ। यह अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके परिवार में इनके माता पिता थे। इनके पिताजी भारतीय रेलवे में काम करते थे। इस वजह से उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना रहता था। इस कारण भी अलग अलग जगहों पर हमेशा रहते थे, क्योंकि जॉब में उनका समय समय पर तबादला हो जाता था। सद्गुरु बचपन से ही अलग तरह के व्यक्ति थे। यह किसी भी वस्तु को जब देखते थे तो उसे एकटक देखते ही रहते थे और उनकी आंखों में आंसू गिरते रहते थे। जैसे कि जब उनको कोई पानी पीने को देते थे तो जग्गी वासुदेव उस पानी को एक नज़र से देखते थे कि पानी है क्या। हालांकि उन्हें पता होता है कि पानी पिया जाता है, लेकिन जग्गी वासुदेव ये जानना चाहते थे कि पानी आखिर है क्या चीज़ जिसे पीने से प्यास बुझता है। जग्गी वासुदेव सद्गुरु किसी भी चीज़ को देखते थे तो वो उसमें पूरी तरह से खो जाते थे और पूरे ध्यान के साथ उसको देखा करते थे। जग्गी वासुदेव जिस चीज़ को देखते थे उस चीज़ को कई घंटे तक लगातार देखते रहते थे, जिस कारण इनके परिवार में कभी सभी को इनकी चिंता होने लगी। इनके पिताजी को लगने लगा कि इन्हें किसी मानसिक विशेषज्ञ के पास दिखाना चाहिए। इसी तरीके से धीरे धीरे सद्गुरु 10 साल के हो गए और उस समय एक योगा गुरु से मिलवाया गया है। इसे इन्होंने योगा सीखा, जिससे इनका मन काफ़ी शांत रहने लगा और इनके जीवन में नए नए बदलाव आने शुरू हो गए। उनके योग गुरु का नाम राघवेंद्र राव था, जो जग्गी वासुदेव को योग सिखाने का काम करते थे। जग्गी वासुदेव ने लगातार योग का अभ्यास करके इसमें महारत हासिल कर ली। इसके अलावा सद्गुरु जग्गी वासुदेव बचपन में अधिकतर समय जंगलों में बिताया करते थे। वे पेड़ों पर बैठकर हवा का आनंद लेते थे तथा प्रकृति को निहारते रहते थे। सद्गुरु को बचपन में सांप पकड़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, जिस कारण ये जब भी जंगल से वापस घर आते थे तो इनकी झोली में बहुत सारे सांप होते थे। उन्हें अकेले में रहने से आनंद की अनुभूति होती थी और कई बार ध्यान में बैठ जाते थे तो घंटों तक ध्यान में बैठे ही रहते थे। इसके बाद जब सद्गुरु जग्गी वासुदेव 14 साल के हुई तो उन्होंने क्लाइमिक
क्लब को ज्वाइन किया। सदगुरु यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के लिए रिटर्न एग्ज़ाम तो दिया, परंतु रियल एग्ज़ाम नहीं दिया और वह वापस घर आ गए। इसके बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव ने पूरे दक्षिण भारत का यात्रा की और भारत के लोगों संस्कृति को समझने का प्रयास किया। उन्होंने क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था अगर उन्हें सवालों के जवाब चाहिए तो इन्हें यात्रा करनी होगी। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने अपनी यात्रा साइकिल से की, परंतु बाद में इन्होंने एक बाइक खरीद ली और पूरे भारत की यात्रा इन्होंने बचपन से ही बाइक चलाने का काफ़ी शौक़ था और आज भी इनके घर कई नई से नई बाइक खड़ी रहती हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने उसके बाद 5 साल से पूरी भारत की यात्रा की। ये किसी भी गांव, किसी भी शहर में रुक जाते थे और वहाँ के लोगों को बहुत नज़दीक से समझते थे। ऐसा करने से उनके मन के सारे सवालों का जवाब उन्हें मिल जाता था और इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता होती थी। भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमने के बाद जब सदगुरु जग्गी वासुदेव को लगा कि अगर उन्हें संपूर्ण भारत की यात्रा करनी है तो उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए वह वापस अपने गांव आ गए और वहाँ बिजनेस शुरू किया, जो कुछ ही समय में सफलता के शिखर पर पहुंच गया। लगभग 6 वर्ष तक इस बिजनेस को किया। इसके बाद एक बार मैसूर में ही एक प्रसिद्ध चामुंडा पहाड़ी पर घूमने के लिए गए, जहाँ कुछ समय के लिए ध्यान में मगन हो गए, परंतु इन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि कितने समय तक ध्यान में घंटों बीत जाने के बाद भी सदगुरु जग्गी वासुदेव को लगा कि यह कुछ ही मिनटों के लिए ध्यान में मग्न थे, परंतु 5 से 6 घंटे तक लगातार ध्यान में मग्न रहे। कुछ वीडियो में ऐसा भी कहा जाता है कि यह 13 दिन तक ध्यान में मग्न रहे। तब कुछ आसपास के लोगों ने यह देखकर इन्हें एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में देखना शुरू कर दिया और तरह तरह के सवाल उनके सामने रखे, जिनसे ये हमेशा दूर रहना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने अपना सारा कारोबार अपने दोस्त को सौंपकर फिर से भारत की यात्रा पर निकल गए। इसके बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव ने लोगों को योग सिखाने का भी काम शुरू कर दिया और योगा टीचर के रूप में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। ईसा फाउंडेशन की शुरुआत। जब सदगुरु जग्गी वासुदेव भारत भ्रमण पर घूम रहे थे तो यह जगह जगह पर लोगों को योग सिखाने का काम करते थे। इसी बीच उन्होंने 1992 में ईसा फाउंडेशन की नींव रखी। यह संस्था लाभ रहित थी, जो लोगों की मदद